मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनमानी माता की। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञानस्कंदम चारित साकाढ्यम मुनिगण विगा किरणम आचार्य महाद्रुमं वंदे आचार्य महाद्रुमं वंदे। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एक ऐसे आध्यात्मिक सूर्य और चंद्र के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनका व्यक्तित्व कर्तृत्व बाल्यकाल से ही एक स्वर्णिम इतिहास रचता रहा। ऊदगांव में अधिक समय तक उनके साथ चातुर्मास का अवसर प्राप्त हुआ। हम उनके जीवन को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। यदि हम कहें कि उनका जीवन त्याग वैराग्य और ज्ञान की त्रिवेणी थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। त्याग वैराग्य और संयम, इसको आचार्यों ने वो त्रिवेणी बताया है जिसमें स्नान करने से कर्म मल धुलते हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में छोटी अवस्था में दीक्षा लेकर के संयम को स्वीकार किया और अपने जीवन को तो परम पावन बनाया ही, अनेक शिष्यों को त्याग और वैराग्य के मार्ग पर लगा दिया। दीक्षा शिक्षा देकर उनके जीवन को भी सुसंस्कृत किया। समाधि उसी की श्रेष्ठ होती है जिसका जीवन पंचेंद्रिय विषयानुराग से सतत दूर रहता है, वासनाओं से अत्यंत अलग रहता है। आदि व्याधि और उपाधि, इन तीन से रहित होकर शरीर का परित्याग करना, यह है समाधि। लेकिन अभ्यास पहले से ही करना होगा। एक किसान बीज बोता है और जब तक उसमें फल नहीं आते तब तक तो निरंतर ही उसका सिंचन करता रहता है, उसको विकसित करता है, यथा विधि उसकी रक्षा के लिए निरंतर सावधान रहता है। इसी प्रकार मुनि दीक्षा लेकर वो त्यागी वर्ग भी अपने जीवन को उस प्रकार सुसंस्कृत करते हैं। त्याग वैराग्य, त्याग कहते किसे हैं? अंतरंग की विकृतियों को छोड़ना, क्रोध मान माया लोभ आदि विकारों का त्याग होता है। त्याग और दान में बहुत अंतर है। दान तो अच्छी से अच्छी वस्तुओं का स्वपर हित के लिए, दूसरे का भी हित हो और अपना भी हित हो। स्वयं को दानी स्वयं पुण्यार्जन करता है और आहार दान आदि देकर साधु के रत्नत्रय को विकसित करने में वह निमित्त बनता है। आचार्य विराग सागर महाराज की प्रत्येक वाणी में गागर में सागर मिला। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी बराबर बताते थे। वो ये कहते थे कि मुझे तो जल्दी से कोई पाठ याद नहीं होता था और जब भी पाठ सुनाने का समय आता तो विचलित हो जाते थे, भूल जाते थे, श्लोक नहीं सुना पाते थे। रोने लगे, महाराज क्या करूं, प्रयास करता हूं लेकिन विद्या नहीं आ पाती। गुरुओं का आशीर्वाद एक ऐसा कहेंगे अमृत होता है
जैसे कि रफ पाषाण को देखो, कारीगर को या कोई मूर्ति बनानी है तो आप क्या करते हो, पाषाण अच्छा होना चाहिए, योग्य पाषाण में ही वो मूर्ति अंकित कर पाता है। लेकिन गुरुदेव ऐसे होते हैं जो अयोग्य पाषाण को भी एक सुंदर रूपरेखा प्रदान कर देते हैं। वो क्षमता आचार्य विराग सागर महाराज में विशेष रूप से देखी गई। ऐसे सूर्य और चंद्र तैयार किए। ये सूर्य तो लौकिक प्रकाश देता है, चंद्रमा से भी लौकिक शीतलता प्राप्त होती है, पर अनेकों को शिक्षा दीक्षा देकर उन्होंने ऐसे अनेक सूर्य और चंद्र तैयार करे जिनकी रोशनी इस पृथ्वी से कभी गायब नहीं हो सकती। पर वो रोशनी कौन सी हो सकती है? धर्म, आध्यात्म। आध्यात्म वो प्रकाश है जिससे हमारा त्रैकालिक जीवन प्रकाशित होता है। देखो, त्याग की महिमा हो तो हम त्यागी को देखकर उसके चेहरे से त्याग को नहीं जान सकते। त्यागी अंतरंग में पंचेंद्रिय विषय भोगों से कितना अधिक उदासीन है, इसे तो अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी जान सकते हैं। लेकिन समाधि के अवसर पर यदि उसकी श्रेष्ठ समाधि होती है, श्रेष्ठ समाधि किसे कहेंगे? मरण, पंडित मरण, प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण। हम तो बहुत दूर हैं, पर आजकल तो टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा समाधि की पूरी विधि दिखा दी जाती है। और कल मैंने देखा उनके शिष्यों के द्वारा उनकी समाधि किस प्रकार हुई, उससे अल्प रूप में जानना भी। स्वयं उठकर अपने से गए, लघु शंका गए और कायसर मुद्रा में बैठ गए। सब प्रकार से आहार पानी का त्याग तो रहता ही है, आहार के बाद ही त्याग हो जाता है, और ध्यानस्थ मुद्रा स्वीकार कर ली। देखो, प्रत्याख्यान मरण तो है ही, क्योंकि आहार आदि का त्याग। इंगिनी मरण में क्या बताया? दूसरे से सेवा भी नहीं कराते, दूसरे से वैयावृत्ति भी नहीं कराते। उन्होंने दूसरे को से वैयावृत्त कराने का अवसर ही नहीं दिया किसी को। स्वयं तत्व ज्ञान के द्वारा भेद विज्ञान रूपी छेनी, उससे क्या होता है? भेद विज्ञान ही वो छेनी है जिसके द्वारा हम संसार चक्र से छूट पाते हैं। कर्म का भेदन करने के लिए वो भेद ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए। उस तत्व ज्ञान को उन्होंने आजीवन आत्मसात किया, अपने जीवन में साकार किया, और शिष्यों को भी इतना अधिक अनुशासित किया। एक बार चारुकीर्ति जी बता रहे थे कि विराग सागर महाराज का, आचार्य महाराज का संग देखकर उन्होंने कहा, ऐसा अनुशासित जीवन आचार्य श्री चल रहे, उनके साथ साथ श्रेणीबद्ध, वैसे बोलते पंक्तिबद्ध सारे शिष्य योग्य विधि से दर्शन कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, यथा समय उपस्थित होकर स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सारी क्रियाएं पूरा अनुशासन के साथ। जिन शासन से बंध कर जो रहता है वही वास्तव में साधु समाधि, ये सब पढ़ा अपने 16 करण भावनाओं में। साधु सिर्फ निर्गंत के लिए प्रयोग नहीं है, जीवन में सात्विक आचरण, सात्विक खान पान, रहन सहन, वेशभूषा जिसकी सात्विक है उसे कहते सज्जन। और ऐसी सज्जनता जिसके अंदर में है वही निर्गंत दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग को पकड़ता हुआ शेष समाधि को सिद्ध करके निकट भाव में मोक्ष पहुंचता है। देखो, आचार्य विराग सागर महाराज का, जैसे माता जी ने बताया, जैसा नाम वैसा गुण।
आचार्य विमल सागर महाराज से मुनि दीक्षा ली और आचार्य पद भी उन्होंने ही दिया। अब विमल सागर महाराज निमित्त ज्ञानी थे। भले ही अवधि ज्ञान न हो, लेकिन चेहरे को देख करके समझ लेते थे कि यह हीरा कितना कीमती है। आचार्य विराग सागर से दीक्षित विशुद्ध सागर जी वो क्षुल्लक अवस्था में थे और भीड़ में पीछे थे, बहुत सारे शिष्य पीछे थे। अब मुनि के पीछे तो क्षुल्लक खड़े होंगे, नेत्र से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन विशुद्ध सागर जी की चर्चा वो खड़े होकर करने लगे। अरे विराग सागर, तूने ऐसा अनमोल हीरा कहाँ से पा लिया? क्या दूरदर्शिता संभव है? यही दूरदर्शिता, उनका पावन जीवन, उनको क्षुल्लक अवस्था में भी इनका इतना अच्छा विकास होगा, इतनी अच्छी इनकी चर्या होगी, इस प्रकार इनसे जैन धर्म की प्रभावना होगी, ये उन्होंने पहले ही जान लिया था। तब उनको दीक्षा दी। आदि किसे कहते हैं? मानसिक विकार को आदि कहते हैं। मानसिक विकार वासनाओं को जन्म देता है। पंचेंद्रिय विषयानुराग से जो सतत विरत रहे तो आदि तो उनके जीवन में कहा ही नहीं जा सकता। बचपन से वैरागी, वासनाओं को जिसकी जीवन में पनपती रहती हैं वो निरंतर आदिग्रस्त, और वासनाओं को बेटने में जिसका जीवन जाता है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, मात्र मैथुन सेवन के त्याग को हमारे आचार्यों ने ब्रह्मचर्य नहीं कहा, यह व्यवहारने की भूमिका है। पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, नेत्रेंद्रिय का प्रयोग भी जिन धर्म की प्रभावना आत्म प्रभावना में होना, इसी तरह रसना घ्राण जो भी हमें इंद्रियां मिली हैं, इन सब का सदुपयोग धर्म ध्यान में यदि हो रहा है तो वह अवश्य ही समाधि के योग्य होता है और समाधि उससे सिद्ध होती ही है। आप ऐसा न माने कि श्रावक समाधि नहीं करता। श्रावक भी पंचम गुण स्थान को लिए हुए समाधि प्राप्त करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। जो श्रावक बदपाल स्वर्ग 16 पूजाएं पड़ा है। और मुनि तो पंडित मरण पूर्वक यदि शरीर का त्याग करते हैं और निकट भाव में मोक्षगामी बन जाते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य विराग सागर जी महाराज के शिष्य, चाहे विशुद्ध सागर जी हों या अन्य कोई हो, विराग सागर जी, अरे विभव सागर जी आदि, इनके अन्य शिष्यों से भी समय समय पर उनका सहयोग मिला। वाणी में बहुत बड़ा बल। आपको बल कैसे जाने? क्या जिसकी वाणी में फ्लो है, शैली अच्छी है, भाषात्मक प्रयोग सुंदर है, उसकी वाणी को बलिष्ठ किसी अपेक्षा से कहें, किसी अपेक्षा से नहीं भी। हम तो नए प्रमाण निश्चयों पे चर्चा करें, उसी की वाणी बलिष्ठ होती है जिसकी चर्या सही होती है। संयमी के द्वारा ही संयम का बाग लगाया जा सकता है। पंडित के द्वारा मुनि तैयार नहीं किया जा सकते, नहीं तैयार, विरागी तैयार नहीं किया जा सकते। पंडित को तैयार कर सकता है, लेकिन पंडित त्यागी और व्रती को तैयार नहीं कर पाता। सम्यक ज्ञान किसे कहेंगे? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। मन वचन तीनों काय, तीनों की एकता,
वचन में जैसा है वैसा ही मन का विचार भी अति निर्मल, मन में भी वीतराग परिणति, वाणी में भी वीतरागता का संबोधन और आचरण में भी वीतरागता। ये बात है। टूटी फूटी वाणी भी मुनिराज का के द्वारा यदि प्रतिपादित है तो बहुत बड़ा हित कर जाती है, निकट भाव में उसे मोक्षगामी बना देती है। और पंडितों के द्वारा दीर्घ काल तक समय सार की वाचना सुनी, नियम सार की वाचना सुनी, आत्मा परमात्मा की बात सुनी, पर उस पंडित के अंदर यदि नमो आयर्याणम शब्द नहीं गूंज रहा है, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सबसाम, नमो लोय सभी के साथ लगेगा। नमो आयर्याणम छठे गुण स्थान वर्ती, छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक रहने वाले सभी आचार्य, क्या समझ में, आपको समझ में आ गया होगा? ये मेरे, ये तेरे, ये मेरा गुरु, ये तेरा गुरु। नमोकार मंत्र पर यदि आस्था है तो नमो आयर्याणम शब्द की वाणी को पकड़ते हुए अपने जीवन का उत्थान करो। ये आज्ञा है आचार्य विराग सागर महाराज की, ये आज्ञा उनके गुरु आचार्य विमल सागर महाराज की, आचार्य आदि सागर महाराज, आचार्य महाविकृति महाराज, आचार्य विमल सागर महाराज जी, आचार्य विराग सागर महाराज जी, और उनके जीवंत सामान्य मौजूद तीर्थ, उन्होंने एक ऐसा तीर्थ तैयार किया है जिसमें अवगाहन करने से राग द्वेष प्रविष्ट भी नहीं होता। धर्म की गंगा बहाना चाहते हैं लेकिन उसमें परंपरागत और रूढ़िगत विष को घोल देते हैं। दूध तो पौष्टिक था, स्वास्थ्यवर्धक था, लेकिन एक बूंद विष भी पूरे दूध को विषाक्त बना देता है, वो प्राण घातक बन जाता है। आचार्य विराग सागर जी ने कहा कुछ नहीं, मुनि हैं, और वो मुनि चाहे पुलाक हो, चाहे वकुश हो, चाहे कुशील हो, चाहे निरंत हो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। उनके आदेश और निर्देश के अनुसार उनकी देशना लब्धि से अपने जीवन को पावन बनाओ। गंगा नदी का प्रवाह है, उसमें जो स्नान करता है उसका शरीर मल धुल जाता है। ये धर्म गंगा, ये त्रिवेणी त्याग, वैराग्य और संयम, इस त्रिवेणी में स्नान करो और अपने कर्म मल को धोने का उपाय प्राप्त करो। वो उपाय यदि आचार्य विद्यासागर जी से मिल रहा है तो वहाँ प्राप्त करें, यदि आचार्य विराग सागर जी से मिल रहा था तो वहाँ प्राप्त करें, यदि आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के जीवन चरित्र से प्राप्त होता है तो वहाँ प्राप्त करें। गंगा नदी, गंगा सिंधु महानदियाँ हैं और सहायक नदियाँ 14,000 सहायक नदियाँ गंगा सिंधु की, सबके सब गंगा हैं। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले, 2.5 द्वीप में विचरण करने वाले, मात्र भरत क्षेत्र की चर्चा नहीं कर रही हूँ, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की चर्चा नहीं कर रही हूँ। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, यहाँ विचरण करने वाले, कर्मभूमि विचरण करने वाले संयमी महामुनियों के आदेश और निर्देश को हम बिना भेद प्रभेद के शाखाएं न खोलें। शाखाओं को लेकर चलोगे, जड़ का सिंचन करो। जिनेंद्र भगवान की वाणी, उनकी वाणी को आत्मसात करने वाले नमो आयर्याणो आचार्य की वाणी, नमो लोये सबसाणु उपाध्याय की वाणी, नमो लोये सबसाणु साधु की वाणी, सब हितकारी हैं। आप समझो, यदि पिता स्वयं उपवास नहीं कर पा रहे हैं, शरीर बल इतना नहीं है, लेकिन बेटा उसको प्रेरणा देते हैं, 10 उपवास करना कर ले, कर ले, कोई बात, तेला करना कर ले। गुरु भी ऐसे ही होते हैं। यदि वृद्धावस्था हो गई और स्वयं उत्कृष्ट तप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन
वाचनात्मक तो यही कहेंगे कि तप का स्वरूप ऐसा है, ये बाह्य तप है, ये अंतरंग तप है। बाह्य तप अंतरंग तप की वृद्धि के लिए किया जाता है। एक उपवास करने वाला भी निकट भाव में मुक्त जा सकता है, लेकिन अंतरंग तप बलिष्ठ है तो अंतरंग तप उसका बलिष्ठ है तो एक उपवास करने वाला या एक उपवास भी नहीं भी करने वाला एक भुक्ति कर रहा है। प्रतिदिन 28 मूल गुणों का पालन करना है, लेकिन प्रतिदिन एक भुक्ति आहार के समय आहार कर रहे हैं। अंतरंग विशुद्धि विशिष्ट है तो वह निकट भाव मोक्ष का भी बन जाता है। और बाह्य तप बहुत कठोर, लेकिन अंतरंग तप में कुछ कमी है। अंतरंग तप बलिष्ठ होना, अंतरंग विशुद्धि, लेस्याओं की विशुद्धि। मेरा ये पूछना है कि लेस्या के उत्कृष्ट अंश, शुक्ल लेस्या के उत्कृष्ट अंश से मरण करने वाले, समाधि मरण करने वाले ही सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने ये नहीं लिखा कि भरत क्षेत्र में रहने वाले और आचार्य आदि सागर महाराज से दीक्षित वही जाएंगे, महावीर के महाराज से दीक्षित वही जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि, वही आत्मकल्याण कर सकेंगे। ये ब्रांच किसी नए का विषय नहीं है। नैगम ने नैगम संग्रह व्यवहार युषुत सब समाविरोध ये नए हैं। उपनय में सद्भुत व्यवहार ने, असद्भुत उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ये ब्रांच, ये रूढ़िवादिता, ये मेरा और ये तेरा। पाषाण में को भी द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके एकलव्य ने धनुर्विद्या सीख ली थी। हम भले ही वो द्रवलिंगी हो, कुछ भी हो, आप गुरु की वाणी को अमृतवत पी रहे हो, भावलिंगी समझ करके उनको आहार दान दिया। ये पाषाण की मूर्ति, इन्हें हम तो पाषाण नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा नया स्थापना निक्षेप से ये साक्षात जिनेंद्र हैं। लेकिन द्रव्य की चर्चा करो तो पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य नहीं है ये। पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के द्वारा उनमें अनंत के गुणों का आरोप किया गया। फिर उनकी पूजा करके साक्षात जिनेंद्र को पूजने का जो लाभ मिलता है, वही लाभ स्थापना निक्षेप से स्थापित मंदिर में स्थापित जिन बिंब की पूजा का लाभ मिलता है। आपको तो आहार दान देना है, आपको तो उनसे देशनालब्धि प्राप्त करनी है। जो जो हितकारी है उसे ग्रहण करो। वो हितकारी वचन किसी से भी मिलता हो। ये वाणी है आचार्य विराज सागर महाराज की, वो साक्षात जीवंत तीर्थ हैं। आपको कहाँ जीवंत है, समाधि हो गई। उनके द्वारा जो तीर्थ तैयार किया गया है वो आज भी जीवंत है, आगे भी जीवंत रहेगा, और शिष्यों के लिए तब तक जीवंत रहेगा, भक्तों के लिए तब तक जीवंत रहेगा जब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे तीर्थों का निर्माण गुरु कर गए और हम उन तीर्थों में वैषम्य पैदा करते हैं। व्यक्तिगत विचारों के द्वारा नवीन तीर्थ को बनाना चाहते हैं। तीर्थ तो तीर्थ ही है। रत्नत्रय को तीर्थ में कहा गया है। उस रत्नत्रय के धारी जो भी हो, किसी से भी दीक्षित हो, वो सब तीर्थ में है। और उसमें उस पावन गंगा में स्नान करने से हमारा जीवन भी तीर्थ में बनता है। ऐसे तीर्थों को विकृत न होने दो। अपने जीवन को शुद्ध तेरा पंथ आमना है। हमने तो नैगम ने भी ये शब्द नहीं पढ़ा कहीं। स्नैगम संग्रह न व्यवहार न कहीं नहीं पढ़ा। पूरी आलापतित्व देख ली, पूरा परिचय देख लिया। शुद्ध किसे कहेंगे? रत्नत्रय की विशुद्धता को शुद्ध कहते हैं। और 13 प्रकार के चारित्र का जो पालन करते हैं, उस संयम की पराकाष्ठा जिसे प्राप्त है उसे शुद्ध 13 कहते हैं। अब पंथ मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग समय से सम्य ज्ञान समय चाहे तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। क्या महावीर भगवान
के द्वारा प्रवर्तित मोक्ष मार्ग अलग था और आदिनाथ के द्वारा प्रवर्तित मोक्ष मार्ग अलग था। फिर क्या करते हो आप? ये अमुक आचार्य श्री का मोक्ष मार्ग हितकारी और अमुक आचार्य श्री के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग अहितकारी। आपने क्या कर दिया? मैं पार्श्वनाथ का भक्त हूँ, आदिनाथ एब्सेंट, अजितनाथ एब्सेंट, उनके आदर्श को मैं नहीं अपनाऊंगा, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को छोड़कर अलग चलूंगा। पर सारे तीर्थंकर आदिनाथ का अनुकरण करने वाले, अजितनाथ का अनुकरण करने वाले, संभवनाथ का अनुकरण करने वाले आगे के तीर्थंकर जब तीर्थ प्रवर्तक बने, तीर्थ प्रवर्तक, जिनेंद्र भगवान की वाणी में परस्पर विरोध नहीं होता है। सूक्ष्मं जिनोत्तम तत्वम हेतुविर नहीं हन्यते, आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। गुरु निर्ग्रंथ होते हैं। ग्रंथ माने मोहिनी कर्म है, ग्रंथ, ग्रंथि। ये हमको संसार में बांध कर रखे हुआ है। कहते हैं आयु कर्म बेड़ी है, कहते हैं ज्ञानावरण दशनावरण हमारा बुरा करता, अहित करता है। आप ठीक है कह सकते हैं, पर ज्ञानावरण दशनावरण वेदनी फिर मोहिनी को बीच में रखा। ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति भी मोहिनी कर्म के कारण से बंधेगी। मिथ्या दृष्टि ज्ञानावरण की उत्कृष्ट दृष्टि को बांधता है। प्रत्येक कर्मों की जो पाप रूप प्रकृतियां हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति मोहिनी कर्म से बनती है। मोह को जीतने वाला ही विरागी है, मोह को जीतने वाला ही संत है। ये परिभाषा है संत की। अमुक से दीक्षित है तो संत है और अमुक से दीक्षित नहीं है तो संत नहीं है। ये प्रचार और प्रसार धर्म का विलोप करना है, धर्म का नाश करना है। हम गुरुओं की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर अपने जीवन को पुण्य में बनाने के लिए नवोकार मंत्र महामंत्र के व्याख्याओं को समझने का प्रयास करें, उनके अर्थ को समझने का प्रयास करें। नमो आयर्याणम में कोई भेद प्रभेद नहीं है, चाहे भरत क्षेत्र के आचार्य हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र के आचार्य हो, चाहे विदेश क्षेत्र के आचार्य हो। यदि छठा गुण स्थान की भूमिका उनकी है और छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान की भूमिका वाले यदि संत हैं तो वो सभी नमो आयर्याणम में गर्वित हैं और नमो उपाध्याय में भी गर्वित हैं, जो 25 मूल गुणों के धारी हैं। भले ही अभी 11 अंक 14 पूर्व नहीं है, लेकिन उपाध्याय पद उन्हें इसलिए दिया जाता है कि ज्येष्ठ और वरिष्ठ हैं, जितने अंश उनका ज्ञान है वो अपने ज्ञान के द्वारा शिष्यों का ज्ञान वर्धित करते हैं। स्थापना निक्षेप से उनको उपाध्याय पद दिया गया। भाव निक्षेप से तो जो 11 अंक के और 14 पूर्व के पार्टी उन्हीं को कहेंगे। निक्षेप की व्यवस्था क्यों? निक्षेप भी तो उमा स्वामी आचार्य की कृति है। प्रमाण नहीं रहती फिर निर्देश साधना स्थिति विधांत और ये नाम स्थापना द्रव भाव तस्तन्यास इत्यादि सूत्र दिए हैं। ये उमा स्वामी सूत्र को कभी उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष न आने दें। अव्याप्ति का मतलब मैं जिसे पसंद करता हूँ वही गुरु है। अव्याप्ति दोष यदि आ गया आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं मिथ्या ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान की परिभाषा यही है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित, सूर्य सूर्य ही है, चाहे मध्यलोक में रहने वाला 2 सूर्य हो, जम्बूद्वीप में रहने वाला हो, चाहे धात्रीखंड द्वीप में रहने वाला, चाहे बाहर वाला, प्रकाश प्रकाश है। सम्यक दर्शन तो चांडाल के अंदर रहने वाले सम्यक दर्शन की प्रशंसा संबंधबद्ध आचार्य कर रहे हैं और की तो आज छोड़ दो। एक सिंह की प्रशंसा, सिंह को संबोधन दे रहे हैं। ये नहीं देखा ये क्रूर है, ये तो तिर्यंच है, ये तो अज्ञानी है, ये तो बहुत हिंसा करता है, मांस खाता है, ये तो कुपात्र है। नहीं, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, भवाली समझ गए। वर्तमान में खान से निकाला हुआ चट्टान अशुद्ध है, लेकिन जौहरी उस अशुद्ध स्वर्ण में भी चमकता हुआ स्वर्ण देखता है। इसी प्रकार आचार्य विराज सागर महाराज
हो, चाहे आचार्य विमल साहब महाराज ने हैं, उन्होंने शिष्यों को परखा, उन्हें दीक्षा और शिक्षा दे करके एक ऐसा बाग तैयार किया है जिसके पुष्प सदा इस पृथ्वी पर हरियाली को लिए हुए सदा विकसित रहेंगे। वो बाग कभी मुरझाने वाला नहीं है। यहाँ तो जल सिंचन करना पड़ता है तब वो पौधा हरा भरा रहता है, पर उन्होंने रत्नत्रय को विकसित करने का उपाय बता करके हमारे जीवन में एक ऐसे वसंत की स्थापना करी है जिसको चिर वसंत कहते हैं। चिर वसंत, यहाँ तो पतझड़ के बाद वसंत, फिर अगला ऋतु परिवर्तन होता है, लेकिन हमें अपने जीवन में गुरु की वाणी से एक ऐसे वसंत की स्थापना करनी है जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए सुख और शांति जीवन बना रहता है, हरियाली बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखना, पतझड़ के बाद वसंत आता है। पहले कषायों का पतझड़ करना पड़ेगा, राग द्वेष का परछड़ करना पड़ेगा, पंथ व्यामोह, पक्ष व्यामोह, रूढ़ी व्यामोह, परंपरा व्यामोह, इनको छोड़ोगे तब तीर्थ में जीवन बनेगा। पतझड़, कसायों का पतझड़, पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आती है। पुराने पत्ते जो सूख चुके हैं, जो वृक्ष को मतलब रफ देखने में अच्छे नहीं लग रहे, फल भी नहीं लग रहे, सूख गए हैं, जड़ सूख गया है, इसमें कोई फल नहीं लग रहे हैं। हमारा धर्म रूपी वृक्ष क्यों सूखता है? इस परंपराओं के कारण सूखता है, रूढ़िवादिता के कारण सूखता है, विषम हो जाता है, उसमें विषैले फल लगने प्रारंभ हो जाते हैं। यदि अमृत में फल पैदा करना है तो आचार्य संबंध भद्र वाणी की वाणी को ध्यान रखो, तीर्थंकरों की वाणी को ध्यान में रखो, नवोकार महामंत्र का स्मरण उसी रूप में करना जिस रूप में मंत्र उपस्थित है। लोए शब्द है, लोए, लोक में जितने भी साधु विराजमान हैं वो सभी श्रद्धेय हैं, सभी पूजनीय हैं। यदि आचार्य विरक्त सागर महाराज की इस वाणी को आपने अपने जीवन में साकार किया तो उनकी पुण्यतिथि तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन उसकी ये पुण्यतिथि मेरे जीवन के लिए ऐसा एक योग प्रदान करेगी जो आठों कर्मों का उच्छेद करते हुए हम भी निकट भव में सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सके। अमृत से अमृत तैयार होता है, विष से विष तैयार होता है। परंपरा ही विष को तैयार करता है, रूढ़िवादिता विष को तैयार करती है, और धर्म के नाम पर विष घोलना और बड़ा अपराध है। तो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति साहब महाराज, ये सब एक ही बगिए के पौधे हैं। आचार्य विराट सागर जी महाराज, गणयार का विजयमती माता जी, और गणयाती विजयमती माता जी, मैं अति रफ चट्टान नहीं मैं मंदिर नहीं जाऊँगी। अपने माँ बाप को कभी मंदिर जाने से क्या होता है? पान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भरी पीस खाए संसार। लेकिन गुरु की वाणी ने उस घोर अंधकार से मुझे बता दिया, अरे ये पाषाण नहीं, ये तो साक्षात जिनेंद्र देव हैं। ये गुरु तरण तारण होते हैं। कितना भी पाठ करो, मत ज्ञान सुध ज्ञान की भूमिका से ऊपर नहीं उठ सकते, पर गुरुओं की वाणी संयम की पराकाष्ठा तक पहुंचाकर उस केवल ज्ञान ज्योति को पैदा कर देती है, जिससे सर्वद्रव पर्यायसु केवलस्य, सभी द्रव और सही पर्यायों को जाने। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई उत्कृष्टता तक नहीं ले जा सकती, वो उत्कृष्ट ज्ञान नहीं हो सकता। कोई आँख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कोई नेत्र का दांत का स्पेशलिस्ट है, कोई चर्म रोग का स्पेशलिस्ट है, और यहाँ तो हर रोग के स्पेशलिस्ट। जन्म जरा मृत्यु जैसा असाध्य रोग, शारीरिक रोग की बात छोड़ दो, आदि व्याधि और उपाधि, इन तीनों से रहित हमारे जीवन को हर प्रकार से श्रेष्ठ और सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने वाली वे गुरु होते हैं, जो दिगंबर गुरु होते हैं। उन्हें आचार्य उपाधि और साधु के रूप में हम प्रतिदिन नमन करते हैं। तो आचार्य विराट सागर महाराज जी के साथ जो हमारा उद्गाम में चातुर्मास हुआ, उनकी देशना सुनी, उसकी देशना मैं उन गुरुदेव भले ही कहीं पर भी हूँ, इस शरीर उस पूज्यमान मनुष्य की आयु नहीं है उनकी, देव पर्याय में गए, लेकिन जीव तो वही है। उनकी वो दिव्य वाणी मेरे जीवन में तब तक जागृत रहे, विराट सागर महाराज की वाणी तब तक हमारे अंतःस्थल में निरंतर गुणाकार रूप से उसका सिंचन होता रहे, वर्धन होता रहे, जब तक हमारा जीवन पूर्ण वीतराग में नहीं बनता है, अनंत अवस्था को प्राप्त नहीं होता है, तब उस गुरुवाणी को हम तब तक संजोगे रहेंगे और उनकी पुण्यतिथि प्रतिदिन मनाएंगे। प्रतिदिन मनाएंगे मतलब उनकी वाणी को
से अपने जीवन को पुण्य में बनाने का प्रयास करते रहे तो ये पुण्यतिथि मनाना सार्थक होगा। इसी वाणी के साथ गुरु चरणों में कोटसा नमन करती हूँ, मैं विराम लेती हूँ। जब लोग परम पूज्य आचार्य श्री विराज सागर जी महाराज की जय। आज का विमल प्रभा माता जी की जय।